तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सैग मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ में मेरे पैलेस पर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मास्टर है वो अच्छे से मेरे साथ में अपना स्कोर जो है उसे कंप्लीट करने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि सैग मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने सैग मास्टर के रूप में अच्छा नहीं समझते हो, तो कैसा रहेगा कि अगर हम अपने मास्टर और डिसाइपल के रिलेशन को यहीं पर ही ख़त्म कर दे, जिसके बाद में तुम अपने लिए एक दूसरे टीचर को ढूंढ पाओगे। जो सुनते के साथ ही तो बेचारे लिन चैन की होश ही गायब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर जो है उसने पक्का यहाँ पर बात को गलत समझ लिया है। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैग मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ हमारे रिलेशन को ख़त्म मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, आखिर इतनी बड़ी गलती को करने के बाद में मैं कैसे स्पोर्ट्स एक्ट के अंदर रह पाऊँगा, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम गलत हो, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुम गलत हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मास्टर ये मेरी गलती है कि यहाँ पर मैंने अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस ना कर आपके एडवाइसों को इग्नोर कर जो एल्डर थे उनकी हेल्प करने के लिए एल्केमी के अंदर चला गया। आपको यहाँ पर मुझे जो सिखाने की उम्मीदें थी मैं उनके ऊपर खरा नहीं उतरा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी गलती जो है उसका एहसास हो चुका है। और इतना सो बोल कर अब लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर के एक्सप्रेशन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मास्टर का आधा गुस्सा जो है वो शांत हो चुका है। और अब इतना सोचते ही लिन चैन जो होता है वो थोड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि मास्टर आप इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मास्टर हो, आपकी केवल कल्टीवेशन ही अमेजिंग नहीं है बल्कि अगर आपकी ब्यूटी की बात की जाए तो आप ब्यूटी में भी नंबर 1 हो, आपकी ब्यूटी एक सेलेस्टियल बीइंग की तरह है। इसीलिए मास्टर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, आपके सिवा मैं किसी भी दूसरे पर्सन को अपना मास्टर नहीं बनाना चाहता। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में एकदम से नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि सैग मास्टर की फेवरेबिलिटी जो है वो 5 बढ़ चुकी है, जो कि अब प्लस होकर टोटल 15 हो चुकी है। जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मास्टर की फेवरेबिलिटी जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो गई है, लगता है कि मास्टर जो है वो मेरी अच्छी अच्छी बातों के अंदर फंस चुकी है। और लिन चैन कितना सोचते के साथ ही जो सैग मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हें अपनी मिस्टेक के बारे में पता लग गया, लेकिन अगली बार इस तरह की गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि सैग मास्टर आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में कभी भी इस तरह की गलती जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने पास से इटर्नल यूथ पिल जो होती है उसे निकाल कर सैग मास्टर को देते हुए बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, प्लीज़ मेरी माफ़ी के तौर पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब इटर्नल यूथ पिल को देखते के साथ ही जो सैग मास्टर होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो इटर्नल यूथ पिल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, आखिर तुम्हें ये पिल कैसे मिल गई। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मैंने एल्डर तियान किंग की मदद की थी इटर्नल यूथ पिल को रिफाइन करने में, इसीलिए उन्होंने एक पिल जो थी वो मुझे दे दी थी। जो सुनकर सैग मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई, लेकिन ये पिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, इस तरह की पिल को तुम्हें ऐसे ही नहीं देना चाहिए, इस पिल को तुम्हें अपने पास में ही रखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा प्राउडफुल होगी, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे ये पिल जो है वो इसे देनी ही होगी ताकि यहाँ पर इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैग मास्टर को वो पिल ज़बरदस्ती देते हुए उसे बोलता है कि मास्टर ये पिल जो थी वो मैंने स्पेशली एल्डर तियान किंग से इसीलिए ली थी ताकि मैं ये आपको दे सकूँ। और मेरे एल्केमी सीखने का भी रीज़न यही था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर आपके लिए जो इटर्नल यूथ पिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन कर आपको दे सकूँ, जिसके बाद में मैं यहाँ पर रोज़ाना आपके लिए इटर्नल यूथ पिल जो थी वो बनाया करता, जिसके बाद में आप यहाँ पर इटर्नल यूथ पिल जो है वो यहाँ पर खाने की तरह खाया करोगी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सैग मास्टर होती है वो भी वहाँ पर मुस्कुराने लगती है, जिसे देखते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली जो मास्टर है उन्होंने यहाँ पर मुस्कुराया। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि सैग मास्टर वैसे तो आपके पास में यहाँ पर सेलेस्टियल ब्यूटी है तो इसीलिए आपको यहाँ पर इटर्नल यूथ पिलो की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर आपको ये देना चाहता हूँ तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर जो होती है वो भी उस पिल को रखते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर जो सैग मास्टर है उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 20 इंक्रीज हो चुकी है, जो कि अब प्लस होकर टोटल 35 हो चुकी है।
और अब जो सैग मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मैं तुमसे यहाँ पर ये गिफ्ट जो है वो ऐसे ही फ्री में नहीं लूँगी, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ दूंगी। मुझे AQI रिफाइनिंग की बहुत ही अच्छी टेक्निक याद है जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है, तो चलो मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाती हूँ। जो सुनकर लिन चैन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी, जितनी ज़्यादा फेवरेबिलिटी बढ़ेगी मुझे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब इटर्नल यूथ फिल्म मास्टर को देना बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं था। और लिन चैन के इतना बोलते ही सैग मास्टर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए लिन चैन से बोलती है कि ठीक है तुम मुझे फॉलो करो। जो सुनकर लिन चैन भी उसे ओके बोल देता है। तभी लिन चैन का ध्यान जो होता है वो सैग मास्टर के हेयर पिन के ऊपर जाता है जो कि उसे लिन चैन ने ही गिफ्ट किया था, जिसे देखने के बाद में वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही हेयर पिन है जो कि मैंने मास्टर को दिया था, मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर जो है वो इसे पहनेगी। और लिन चैन के इतना सोचते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन चैन बैठे हुए कल्टीवेट कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड स्किल को वहाँ पर प्रैक्टिस करके देखता है जिसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसे देखकर लिन चैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस स्किल का जो डैमेज है वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर इसका यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो मून स्लैश से किया जाए तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि लिन चैन से बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्या आप यहाँ पर हो। जो सुनकर लिन चैन जैसे ही गेट को खोलता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर नान गोंग खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या हुआ, आप इतने लेट को यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनकर नान गोंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ब्रदर लिन चैन मैं आपसे आप पर से एक छोटा सा फेवर जो है वो लेने के लिए आई हूँ। हमारा जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर एक रूल है कि यहाँ पर जब भी हम अपने जो रियलम होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं तो उसके टाइम पर हमें यहाँ पर टोटल 3 मिशन जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि मैंने अभी भी एक भी टास्क जो है उसे कंप्लीट नहीं किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी ही अपने ब्रेक थ्रू पर पहुँचने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे जल्दी से 3 टास्क जो है उन्हें कंप्लीट करने होंगे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो नान गोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर अगर ये टास्क इतने ज़्यादा ज़रूरी थे तो फिर आपने ये जो टास्क थे इन्हें पहले ही क्यों नहीं किया। जो सुनते के साथ ही नान गोंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ये सारी की सारी गलती जो है उन रोमांटिक नॉवल की है, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ने में इतने ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं टास्क के बारे में भूल ही गई। और अभी भी मेरा एक टास्क जो है वो बचा हुआ है जो कि है डीमन स्लेइंग टास्क, और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे पूछने के लिए आई हूँ जूनियर ब्रदर क्या आप मेरी मदद करोगे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर सिस्टर है उन्होंने यहाँ पर मुझे स्पिरिट ग्रेड का जेड पेंडेंट दिया था जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा था, तो इसीलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और अब लिन चैन के हाँ बोलते के साथ ही जो नान गोंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि ब्रदर लिन चैन आप सच में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करूँगी और कुछ भी नहीं होने दूँगी। और अब उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो नान गोंग यू है उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 10 से इंक्रीज होकर अब टोटल 25 हो चुकी है। और उसी के साथ में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिशन भी ट्रिगर हुआ है, नान गोंग की तुम्हें मदद करनी होगी इस मिशन को कंप्लीट करने में। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यू विलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन चैन और जो नान गोंग होती है वे दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। और अब जो नान गोंग होती है वो विलेज की हालत को देखने के बाद में बोलती है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर कितनी सारी वॉयलेंट स्पिरिट जो है वो घूम रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी ईविल कल्टीवेटर के द्वारा किया गया काम हो। इसीलिए जो सेक्ट है उन्होंने यहाँ पर हमें ये टास्क दिया है कि हमें यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है, जिसके बाद में एल्डर को जाकर इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। जो सुनकर लिन चैन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फ्यूचर के अंदर ये वो पैलेस बनने वाला है जहाँ से कि जो ब्लड इन्फेंट सीक्रेट रियलम है उसके अंदर जाने का यहाँ पर रास्ता बनेगा। बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर थे जो कि यहाँ पर आया करते थे, मैं भी अपनी पास्ट लाइफ के अंदर यहाँ पर कई बार आया हूँ। और लिन चैन की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो विलेज के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो कुआं मौजूद होता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस कुएं के अंदर से एक इविल सोल जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। जो देखते के साथ ही जो नान गोंग होती है वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और स्वॉर्ड को निकाल कर लिन चैन के आगे आते हुए उसे बोलती है कि तुम केयरफुल रहना। और अब नान गोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।